Revision test 2. First was assertion reason question. Assertion was work done by earth around the sun is 0. करेक्ट होता है, ये 9th का ही क्वेश्चन है. यस, असर्शन करेक्ट है. रीजन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0. ये ठीक है, हाँ ये भी ठीक है. और क्या ये उसका रीजन भी है? अर्थ का अराउंड सन 0 इसलिए होता है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 होता है. यस, ये उसका रीजन भी है. तो ए पार्ट इसका आंसर था कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन आल्सो. सेकंड क्वेश्चन था, असर्शन है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन इज कांस्टेंट. ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम हमने केपलर्स थर्ड लॉ प्रूव किया, जब सेकंड लॉ प्रूव किया है फ्रॉम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसमें हम यही कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड द सन इज कांस्टेंट. ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है. इसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ रेडियल फोर्स, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ रेडियल फोर्स, तो इसलिए एंगल 0 डिग्री हो जाता है उसमें. और जो आपकी टॉर्क है आर एफ साइन थीटा साइन फाई, तो वो कितनी हो जाती है? 0 डिग्री. टॉर्क हो जाती है 0. रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम इज टाउ इज dl by dt. Relation between torque and angular momentum is tau is equal to dl by dt. Put torque 0 here. dl by dt is 0, that means angular momentum is a constant. तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट इसीलिए होती है क्योंकि रेडियल फोर्स होता है. रेडियल फोर्स में एंगल 0 होता है आर और एफ में. तो यस, इसीलिए ये इसकी एक्सप्लेनेशन. ठीक है. Question number 3. A particle of mass 0.2 kg is executing SHM of angular क्या है? Of amplitude 2 meter. When it passes through the mean position, its kinetic energy is 64 into 10 to the minus 3. Obtain the equation of motion. हमने SHM की equation of motion derive करनी है यहाँ पे. ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम. देखो क्या क्या गिवन है. SHM की इक्वेशन निकालनी है, आपको पता है उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस 5. यही है ना, कल बताया था ना. SHM की ये इक्वेशन होती है. देखते हैं अब इसमें एम्पलीट्यूड कितना दिया है? 0.2 मीटर. और क्या दिया हुआ है? मास इज 0.2 kg. पार्टिकल का मास, उसको तो चलो हमने कुछ नहीं करना. काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर 64. एक मिनट, मीन पोजीशन हाफ mv स्क्वायर नहीं, SHM में काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, याद है आपको? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इन SHM? बताओ. v क्या था? ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बनी हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये दी हुई है 64 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. ये दी हुई है आपको काइनेटिक एनर्जी इन SHM. ठीक है, अब R तो है आपके पास, आपका एम है ओमेगा निकालने का. इनिशियल फेज नहीं दिया हुआ, वो 0 होगा इसका मतलब. ठीक है, इनिशियल फेज एंगल जो है एपॉक, वो 0 होगा यहाँ पे. अब हमने ओमेगा निकालना है यहाँ से. ठीक है, कैसे निकालोगे ओमेगा? मास दिया हुआ है, ठीक है, आर भी दिया हुआ है. वाई कहां से आएगा आपका? वाई मीन पोजीशन दी है ना, तो एट मीन पोजीशन वाई क्या होता है? 0. एट मीन पोजीशन वाई इज 0. तो इसका मतलब आपने हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 करना है. यहाँ पे आप सब कुछ पुट कर दीजिए, ओमेगा निकाल लो, ओमेगा से आपकी इक्वेशन हो. गॉट इट? तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड है SHM की. ऑल राइट, लॉजिक इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हो जाएगा। निब ऑफ अ फाउंटेन पेन इज स्प्लिट बाय, ये मैंने अभी कल डिस्कस किया था, बताओ। बहुत सारे कंसेप्चुअल डिस्कस किए थे, उनमें से ये भी एक था, कैपिलरी एक्शन। To allow for capillary action so that ink is continuously supplied to the tip and we can write continuously. So capillary action allow करने के लिए nib is split, ठीक है। And fifth question is the piston. The piston of hydraulic lift, hydraulic press have diameters 30 centimeter and 2.5 centimeter. What is the force exerted by larger piston when 50 kg weight is placed on the smaller piston? If the stroke of smaller piston is 4 centimeter, through what distance will the larger piston move after 10 strokes? चलिए बताइए, इसको किया आपने? टच भी नहीं किया? क्या किया, चलो बताओ क्या लिखा, बताओ तो सही। बस वैल्यूज लिखी छोड़ दो, इसको टच करना थोड़ी कहते हैं। आपने क्या किया? पास्कल्स लॉ का एग्जांपल है, ये पता है आपको? ये भी नहीं पता? माल है। पास्कल्स लॉ का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होना है कि प्रेशर एट स्मॉलर पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर एट लार्जर पिस्टन, ठीक है। ये चीज हमारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होना है। तो प्रेशर इज सेम at smaller piston, force over area is that same at larger piston side, ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या हमें गिवन है यहाँ पे, एक मिनट पेपर देना, यहाँ से मुश्किल पड़ रहा है। एक तो उनके पिस्टन्स के डायामीटर दिए हुए हैं, स्मॉल डी जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर, उसका रेडियस कितना आया, इसका हाफ कर दो 1.25, और कैपिटल डी बड़े वाले का डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, उसका रेडियस हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर्स आ गए हमारे पास। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय लार्जर पिस्टन, ये निकालना है हमें। व्हेन 50 kg वेट इज प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर पिस्टन, 1 kg पे वेट इज 9.8 न्यूटन, या 10 ले लो इसको अप्रोक्सीमेटली। तो स्मॉलर आपको दिया हुआ है, लार्जर आपको निकालना है। तो पहला पार्ट तो बहुत इजीली हो जाएगा इस तरह से। एरिया कैसे लोगे आप? पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो वो आर दोनों हैं आपके पास, ये कैपिटल आर है, ठीक है। ये पुट करके पहले तो फोर्स आ जाएगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन, एक पार्ट तो आपका आ जाएगा, ठीक है। इतना तो हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल था, पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन थी। सेकेंड पार्ट है, इफ द स्ट्रोक ऑफ स्मॉलर पिस्टन इज 4 सेंटीमीटर, थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल द लार्जर पिस्टन मूव आफ्टर 10 स्ट्रोक्स, ठीक है। स्ट्रोक मतलब कितनी उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अगर स्मॉलर पिस्टन को हम 4 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस कर रहे हैं, लार्जर पिस्टन 10 स्ट्रोक्स के बाद कितना मूव करेगा, ये हमें निकालना, ठीक है। तो इसमें माइंड अप्लाई करिए, अब दोनों फोर्सेस की आपके पास वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर ले लो, इस साइड पे स्ट्रोक जो है वो 4 सेंटीमीटर का, उसको एक्स ले लो, पाई एक्स स्क्वायर, और इस साइड पे 10 इंटू पाई कैपिटल एक्स स्क्वायर ले लो। 10 स्ट्रोक्स हैं और एक में कितना डिस्टेंस मूव किया वो हमें निकालना, तो इस तरह से कर लो, ठीक है। सेकेंड पार्ट, गॉट इट। अब फोर्सेस दोनों हैं आपके, यही वाली इक्वेशन यूज करोगे, यहाँ पाई स्मॉल एक्स स्क्वायर यूज कर लोगे, और यहाँ 10 इंटू पाई कैपिटल एक्स स्क्वायर यूज कर लो, तो ये एक्स निकालना है उसमें सेकेंड पार्ट में। ये देखो फोर्सेस की वैल्यू पता है, ये कितना था 500 हो गया ऑलमोस्ट। फोर्स आपका ये जो जितना भी आ गया वो है आपके पास पाई एक्स स्क्वायर, और ये 10 इंटू पाई कैपिटल एक्स स्क्वायर, ये निकालना है आपको कैपिटल, ठीक है। स्ट्रोक मतलब एक्सटेंशन, डिस्प्लेसमेंट। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज 84.6 मिनट। ये मैंने करवाया था आपको, इसमें आपका फॉर्मूला आता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट r बाय g।
पहले रिस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं, माइनस एम जी कॉस थीटा, एफ इज इक्वल टू एम ए पुट करके एक्सेलरेशन आ गई, फिर टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एक्स बाई ए में पुट कर देते हैं, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर बाय जी आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, टू स्फीयर्स ऑफ masses स्मॉल m कैपिटल M आर सिचुएटेड इन, क्या लिखा है, in air and gravitational force between them is capital F. The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. How much does the gravitational force become? Same रहेगा. Gravitational force is independent of medium. ये medium पे depend नहीं करता. Gravitational force between charges in air is same as gravitational force between charges at some distance. इन सम मीडियम। ठीक है, तो ये सेम ही रहेगा, 1.5 मार्क का फ्री का क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी आर टू वायर्स, रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम लोड, एफ सेम है यहाँ पे। हाउ विल द स्ट्रेस ऑफ वायर बी चेंज इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ए? तो आप ऐसे करो, स्ट्रेस इज फोर्स ओवर एरिया, वो फॉर्मूला लगाइए, फोर्स सेम ले लो, एरियाज के हिसाब से वो रेडियस दिए हुए पुट करके बताओ कितना स्ट्रेस आएगा एक का दूसरे के टाइम। चलिए करिए अभी, यू कैन सॉल्व इट नाउ। ठीक है, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, वी कैन सॉल्व दैट। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, so we have to compare the stresses of A and B. ठीक है, force is same, so stress is only dependent upon their area. Stress को S ले लो, so SA over SB will be AB over AA, area of wire B over area of wire A. area कैसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब कितना दिया हुआ है डायमीटर, एक का दूसरे के कितने टाइम्स दिया हुआ है, रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, रेडियस ऑफ ए इज गिवन ट्वाइस दैट ऑफ बी, वो पुट कर देते हैं, कितना आ गया 1/4। सो स्ट्रेस ऑफ वायर बी is 4 times the stress of wire A. तो स्ट्रेस का सिंपल फॉर्मूला यूज होना है यहाँ पे, स्ट्रेस इज फोर्स ओवर एरिया, स्ट्रेस इक्वलेंट टू प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया, गॉट इट। फोर्स सेम है तो स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो एस ए जहां है वहां ए उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, जहां बी है वो उसके इनवर्सली। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज पाई आर स्क्वायर। फर्दर 9th, डिराइव एसेंट फॉर्मूला फॉर राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो एसेंट फॉर्मूला जो है ये तो पता ही है आपको कि क्या होता है, क्या होता है एसेंट फॉर्मूला, बताओ हर पर नाम, व्हाट इज एसेंट फॉर्मूला? कल टेस्ट नहीं किया आपने, क्या है एसेंट फॉर्मूला? मतलब फॉर्मूला ही नहीं पता तो प्रूफ कैसे करोगे आप? राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, H is 2t cos थीटा अपॉन r rho g। चलो मुझे सिंबल्स का मीनिंग ही बता दो एक बार, ये क्या, t क्या, थीटा क्या, r क्या, रो क्या, जी क्या, बताओ। H मैंने बता दिया, हाइट ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, और राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है। चलो एक मिनट, क्या ये डेंसिटी है, ये क्या है रेडियस, ये क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी भी ग्रेविटी बोलते हो, ये क्या है टाइम पीरियड, किसका टाइम पीरियड, कांस्टेंट है, थीटा क्या है, असेंट फॉर्मूला किसका आता है, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। यस, एनीबॉडी आउट ऑफ यू, एनीवन आउट ऑफ यू, रेज हैंड। टी क्या है, थीटा क्या है यहाँ पे, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब होता है,
तो कैपिलरी ट्यूब की क्या चीज है यहाँ पे, लिक्विड की क्या चीज है? व्हाट इज टी, व्हाट इज थीटा? यस एनीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज हैंड. नो वन कैन टेल. टी सरफेस टेंशन है, थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. T is surface tension, theta is angle of contact here. तो इसकी डेरिवेशन चलो पहले मैं टेस्ट डिस्कस कर लूं, टाइम बचा तो करवाती हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस ओपन ऑर्गन पाइप्स एनालिटिकली. ये कल करवा दी थी, क्लोज की अभी मैंने रिवाइज करानी है आपको. 11th, आउट ऑफ रिंग डिस्क एंड सॉलिड स्फीयर विच वन रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन अर्लियर एंड रीचेस द बॉटम फर्स्ट? सॉलिड स्फीयर. व्हाई? शेप, रिंग, स्फीयर, डिस्क, सभी की शेप सर्कुलर ही होती है. शेप. अच्छा, मेन रीजन क्या है? हाँ जी, हाँ, mg cos थीटा. वो क्या होता है? mg cos थीटा लेके आता है, mg sin थीटा लेके आता है. आप कहोगे कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. mg cos थीटा नहीं, sin थीटा. cos थीटा तो r को बैलेंस कर देता है. ठीक है, तो acceleration of any object rolling down an inclined plane is given by the formula. ये होता है mg sin थीटा. ये होता है वेट. तो acceleration is g sin थीटा over 1 plus I over mr square. ये तो अब तक याद होना चाहिए फॉर्मूला. अब तक तो ये बिल्कुल आपको टिप्स पे होना चाहिए. तो हम पुट करते हैं फॉर रिंग. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग? रिंग का कितना होता है? mr स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन निकालिए, g sin थीटा 1 प्लस mr स्क्वायर ओवर mr स्क्वायर. 1 प्लस 1, 1/2. 0.5 g sin थीटा आ जाता है रिंग के लिए. फॉर रिंग द एक्सेलरेशन इज 0.5 g sin थीटा. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है राधिका? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला फॉर डिस्क? हर चीज का जवाब यही है. वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है? दे हर चीज में, कल ही तो अभी टेस्ट हुआ. हाफ mr स्क्वायर. हॉलो स्ट्रक्चर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड से ज्यादा होता है, रिंग का डिस्क से ग्रेटर है. रिंग का अगर mr स्क्वायर है तो डिस्क का हाफ mr स्क्वायर उससे हाफ है, उससे आधा है. So put it in the formula now. g sin theta 1 plus 1/2 रहेगा, mr स्क्वायर कट जाएगा, 3/2. ये आ गया 2/3 g sin theta. 2/3 means 0.6 g sin theta. तो ये हमारी डिस्क की एक्सेलरेशन आ गई. With this acceleration, डिस्क will accelerate downward. अब हम निकालते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए. स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? 2/5 mr स्क्वायर. ब्लैंक. ठीक है, अब इसको पुट करिए. a g sin थीटा, mr स्क्वायर कैंसल हो जाएगा. 1 प्लस 2/5, दिस इज 7/5. 5/7 g sin थीटा, that is 0.7 g sin theta. So this much is the acceleration of solid sphere. तो रिंग की कितनी थी? 0.5 g sin थीटा, डिस्क की 0.6 g sin थीटा और स्फीयर की 0.7 g sin थीटा. सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ रही है स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की. सो इट विल रीच द बॉटम फर्स्ट. सो आवर आंसर इज सॉलिड स्फीयर विल रीच द बॉटम फर्स्ट. दिस इज द आंसर. ऑलराइट, तो ये था टेस्ट आपका कल का, रिवीजन टेस्ट 2. पहले इसको देख लो, मैंने भी सुन भी लेना. फिर हो गया, चलो मैं फिर सुन लूं, कुछ पिछला क्वेश्चन सुन लूं. हाँ जी तुषार.
मैम हम ये क्वेश्चन मैम सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से नहीं कर सकते? काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल करके कैसे? मैम नो मैम, आई मैम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्पीड वेलोसिटी, वैसे भी कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगल के ऊपर डिपेंडेंस कैसे बताओगे आप? यहाँ पे मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है ना, तो यस मैम, मैम जिसका इनर्शिया मैम ज्यादा है मैम, उसका उसकी एंगुलर स्पीड उतनी कम होगी, फिर वो पहले नहीं पहुंचेगा नीचे। एंगुलर स्पीड, फिर उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकालनी पड़ेगी, फिर आप बता सकते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, पहले एंगुलर स्पीड, फिर एंगुलर स्पीड के बाद आपको एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर ए इज इक्वल टू आर अल्फा से एक्सेलरेशन पे ही आना पड़ेगा, वही चीज पहले पहुंचेगी जिसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड। बाकी आपका करेक्ट होना चाहिए, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इट शुड बी करेक्ट। चलो एसेंट फॉर्मूला कर लेते हैं जितना टाइम बचा है, असेंट फॉर्मूला, बट आई डोंट थिंक सो वी हैव टाइम।